तो आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करना और अभाज्य गुणनखंड की विधि से लॉसो और मौसो को निकालना सीखेंगे। एकदम बेसिक से शुरुआती से 0 लेवल से स्टार्ट करके और हाईएस्ट तक चलेंगे और उसको हम लॉस और मौसो निकालना सीखेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम निकालेंगे कैसे, होता क्या है, इसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है वो देखना हम पहले शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है मौसो गुने लौसो बराबर संख्या का गुणनफल। मतलब संख्या बोल रहा है तो संख्या तो एक से एक को गुना नहीं कर सकते, कम से कम में कितना संख्या चाहिए तो 2। तो इसका फॉर्मूला होता है मौसो गुने लौसो बराबर संख्या का गुणनफल। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं मौसो गुने लौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्योंकि वहाँ पे बोला संख्या का गुणनफल। एक हाथ से कभी ताली बजता है, संभव ही नहीं है, इसीलिए कम से कम तो 2 संख्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बीच में आ जाता है ए बी, इसीलिए हम ए बी इसलिए लिखे क्योंकि संख्या पहली संख्या को हम ए से और दूसरी संख्या को बी से सूचित किए। ठीक, आप देखिए एक ही फॉर्मूला इतना ही है, इसी को हम तार नंबरा उमरा के बोलिए तो ऐसे करके हम बहुत बना दिए। ठीक, इसी को बेसिक में जैसे कि हमें मौसम निकालना होगा तो क्या होगा, लॉसो निकालना हो तो क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या, ऐसे करके उसको पूरा एकदम डिटेल्स में हम जानेंगे। ठीक, तो मौसो गुने लौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जैसे कि मान लीजिए कि हमें पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या दिया, लौसो दिया, तो मौसो क्या होगा, ऐसे करके पूरे के एक एक करके बेसिक करके हम इसको डिटेल्स में क्या किया तो रहे हैं। जैसे कि हमें मौसो निकाला तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में लौसो, और मौसो निकाला तो पहली संख्या गुने, इसको हम दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बट्टा में लॉस, क्योंकि इसी का दूसरा टर्म है, क्योंकि संख्या का गुणनफल है ना, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे करके लॉसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में मौसो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्या का गुणनफल बट्टा में मौसो, और पहली संख्या निकालना होगा तो लॉसो गुने मौसो बट्टा में दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या निकालना होगा तो पहली संख्या गुने लॉसो गुने मौसो बट्टा में पहली संख्या। अब इधर देखिए जैसे कि बोल रहा है 124 का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जैसे ही बात करें तो हम बचपन में लॉसो सीखे, तो लॉसो का होता है पूरा फुल फॉर्म लघुत्तम समाहर्तन। तो लॉसो का 124, तो 124 को हम 2 से डिवाइड किया तो कितना है 62, और 2 से किए तो 31। तो 124 का जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना है 2 गुने 31, और 2 कितना है 2 गो, हम 2 के इस पर सर पे भी बोल सकते हैं, पावर में भी बोल सकते हैं। तो 2 के पावर में कितना है 2, और 31 अकेले है, तो एक जो इसके पावर में लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो है क्या रहता है हमेशा छुपा रहता है, किसी के पावर में एक हमेशा रहता ही है, तो ये क्या है तो छुपा है, बस 0 को छोड़ के, ये नहीं कि 0 के पावर में एक, ऐसे नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है तो इसके पावर में एक छुपा हुआ है, तो 2 के पावर 2 31 तो है, तो अब 31। अब इसे अभाज्य गुणनखंड तो हम समझ गए कैसे होता है, लॉसो करेंगे और इसके बाद जो होगा हम निकालेंगे। अब इसी विधि से, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लॉसो और मौसो निकालना सीखते हैं। ठीक, जैसे कि हमें 6 दिया है और 20 एक संख्या दिया है, हम इसके विधि से लॉसो और मौसो निकालना सीखेंगे। ठीक, तो पहले हम 6 का गुणनखंड करेंगे वही लॉसो, तो 6 पे करेंगे तो 2 गुने 3, और 20 के करेंगे तो 2 से 10 और 2 से 5, तो 6 को कितना गया 2 गुने 3, और 20 का गया 2 गुने 5। और देखिए मौसो का नियम होता है, लॉसो का नियम अलग होता है। मौसो वो होता है जो ऊपर और नीचे दोनों मिले, तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ऊपर नीचे मिल रहा है, तो मौसो हो गया वो जो ऊपर नीचे मिले, तो मौसो आ गया ऊपर नीचे कौन मिल रहा है, बस 2 ही मिल रहा है। देखिए इधर 3 है लेकिन इधर नहीं है, इधर 5, इधर नहीं, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, 1 है तो वो तो मिला ही है, तो मौसो बराबर वो हो गया जो मिला, और लॉसो बराबर होता है जो मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी। तो देखिए 2 मिला है तो 2, और जो नहीं मिला कौन नहीं मिला, 2 नहीं मिला है, नहीं 3 मिला है, नहीं 5 मिला, तो ये सब लिख लिया, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 7, ये हो गया लॉसो। तो ये है था एकदम सिंपल फॉर्म में हमें लॉसो मौसो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला। आगे की क्लास हम आगे बेहतर तरीका से देखेंगे।